स्वागत है आप सभी का पतंजलि योग सूत्र की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम दूसरे अध्याय समाधि पाद के दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये पतंजलि योग दर्शन का सबसे प्रसिद्ध और मूल सूत्र है। इसी एक सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग की संपूर्ण परिभाषा दे दी है। शाब्दिक अर्थ है योग वह अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं है, न ही केवल प्राणायाम या ध्यान का नाम है। योग का वास्तविक उद्देश्य मन को उसकी चंचलता से मुक्त करना है। हमारा चित्त एक शांत झील के समान है। जब उसमें विचारों, इच्छाओं, भय, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, स्मृतियों और कल्पनाओं की लहरें उठती रहती हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। जैसे लहरों से भरे हुए जल में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का प्रकाश भी स्पष्ट अनुभव नहीं होता। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि योग का उद्देश्य इन मानसिक तरंगों का दमन नहीं, बल्कि उनका निरोध है। निरोध का अर्थ विचारों को जबरन रोक देना नहीं है, बल्कि ऐसा संतुलन और जागरूकता विकसित करना है कि विचार स्वयं शांत होने लगें। जब मन बाहरी विषयों में भटकना छोड़ देता है और स्थिर हो जाता है, तभी आत्म स्वरूप का अनुभव संभव होता है। अब सवाल है, चित्त की वृत्तियां क्या हैं? चित्त में निरंतर अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। किसी वस्तु की इच्छा, भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृतियां, क्रोध और द्वेष, भय और असुरक्षा, कल्पनाएं और अपेक्षाएं, सुख दुख की प्रतिक्रियाएं। सामान्य व्यक्ति इन वृत्तियों के साथ स्वयं को जोड़ लेता है और सोचता है, मैं क्रोधित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ। योग सिखाता है कि आप क्रोध, चिंता या विचार नहीं हैं, आप उन सबके साक्षी हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि योग में मन को बिल्कुल खाली कर देना होता है। यह सही नहीं है। मन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास स्वयं एक नई वृत्ति बन जाता है। निरोध का अर्थ है विचार आएं पर हमें बहाकर न ले जाएं, भावनाएं आएं पर हमारी शांति न छीनें, संसार में कर्म करें पर भीतर स्थिर रहें। जब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन शांत हो जाता है, तब चित्त स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है। भगवत गीता भी इसी सत्य को अनेक स्थानों पर व्यक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वही अपना मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में रहता है, वही अपना शत्रु बन जाता है। योग का सार भी यही है, मन का स्वामी बनना, उसका दास नहीं। अष्टावक्र गीता, उपनिषद और ऋभु गीता भी बताते हैं कि आत्मा सदा शांत, निर्मल और अचल है। केवल चित्त की वृत्तियां ही उस सत्य को ढक देती हैं। जब ये वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं होती, बल्कि वही शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है जो सदैव से विद्यमान था। अतः यह सूत्र हमें बताता है कि योग का लक्ष्य बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। जब मन की निरंतर दौड़, इच्छाओं की अशांति और विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध, शांत और आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है। यही योग की परम अवस्था है और यही समस्त योग साधना का मूल उद्देश्य है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।